Hello children, welcome to the class of history and today I am going to describe our main topic is the how are inscription deciphered, यानी कि अभिलेख को कैसे पढ़ा जाता था, उनका अर्थ कैसे निकाला जाता था। और हमारी जो सब टॉपिक है वो आज जो हमें अभी डिस्क्राइब करना है वो है डिसाइफरिंग ब्राह्मी। ओके, so the language today we use, जो भी हम आज जो भारतीय भाषा है, जो आधुनिक भाषा जिसका हम उपयोग कर रहे हैं यानी करते हैं, उन सब के जो इंडियन लैंग्वेज है उन सबों की जो मूल है वो ब्राह्मी है। यानी कि ब्राह्मी भाषा से ही ये हमारे भाषा जो हिंदी लैंग्वेज है वो इंडियन भारतीय लैंग्वेज वो बना है। तो और ऐसा देखा गया है कि अशोक के ज्यादातर इंस्क्रिप्शन जो ज्यादा मोस्टली इंस्क्रिप्शंस हैं यानी अभिलेख जो हैं वो इसी भाषा में यानी कि ब्राह्मी भाषा में ही लिखे गए थे। ओके, तो 18वीं शताब्दी में जो यूरोपियन स्कॉलर्स हैं उन्होंने काफी जो हमारे भारतीयों पंडित हैं जो ब्राह्मण हैं उनकी मदद से जो है संस्कृत भाषा, बंगाली भाषा, देवनागरी जो भाषा है उसकी उन्होंने तुलना शुरू कर दी। और जो ज्यादातर जो पहले जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन जो सबसे पुराना सबसे अर्लीस्ट अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। एक हिंदी बहुत अच्छी कहावत है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, ये यही सेम चीज क्या हुआ, जेम्स प्रिंसिपे ने 1838 में जो एपिग्राफिस्ट थे उन्होंने जो है अशोक की जो ब्राह्मी जो भाषा में लिखी गई थी यानी कि लिपि थी अशोकन ब्राह्मी, उसका अर्थ निकाल लिया यानी कि उसको पढ़ लिया। क्योंकि हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं जिनका अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। और जो ब्राह्मी भाषा है उसको जेम्स प्रिंसिपे ने काफी मेहनत करने के बाद, काफी कोशिश करने के बाद जो है निकाली। और इसमें हमारे जो है जो बोल सकते हैं ब्राह्मण लोगों ने काफी सहयोग किया था। चलिए थोड़ा सा अशोक की जो ब्राह्मी भाषा के बारे में देखते हैं। तो ये अशोक की जो ब्राह्मी लिपि है, अब उसका जैसे अल्फाबेट होता है उसी तरह उसका यूज किया गया था। तो इसकी जब तुलना की गई तो पाया गया कि ये क अल्फाबेट है, ये ठीक है। इस तरह से ये च, ढ, ये इस तरह से द, यानी कि हिंदी लिपि में इसकी तुलना करके इसका अर्थ निकाला गया। और उसके बाद जो है अल्फाबेट को जोड़ करके शब्द बनाए गए और शब्द से वाक्य बनाए। तो इस तरह से हमारे इतिहासकारों ने जो है ब्राह्मी भाषा का अर्थ निकाल लिया। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द हाउ खरोष्ठी वाज रेड। अब अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि ब्राह्मी भाषा को कैसे पढ़ा गया, इस टॉपिक में हमें जानना है कि खरोष्ठी को फिर जो इंस्क्रिप्शंस है, लिपि है, उसको कैसे पढ़ा गया था। ठीक है, तो ये जो खरोष्ठी जो भाषा है, जो लिपि है, इसका इस्तेमाल उस समय नॉर्थ वेस्ट में हुआ करता था। और उस समय जो राजा वहां शासन करते थे, इंडो जो ग्रीक किंग्स थे, उनका नाम जो है वहां जो सिक्के चलते थे उस पे उनका नाम लिखा होता था। तो ये सब चीज है। और वो जो भाषा जिसका इस्तेमाल सिक्के पे किया जाता था लिखने के लिए, वो ग्रीक भाषा या खरोष्ठी स्क्रिप्ट में ऐसा किया जाता था। अब विद्वानों ने इस चीज को पढ़ने के लिए जो है कोशिश की कि राजा का नाम क्या है। तो सबसे पहले लेटर को पढ़ना जरूरी था। तो उन्होंने क्या किया कि जो लेटर्स लिखे थे उसकी अलग अलग लेटर्स से जो है कंपेयर करनी शुरू कर दी ताकि इसको पढ़ा जा सके। जैसे मान लीजिए कि अपोलोडोटस लिखा है तो ए है, तो ए के लिए देखा कि भाई जो अपोलोडोटस है वो जो ग्रीक में भी था और खरोष्ठी भाषा दोनों में लिखा हुआ था, तो उसकी उन्होंने तुलना शुरू कर दी। तो जेम्स प्रिंसिपे ने जब इसकी खोज की
तुलना करनी शुरू की, तब ये पाया जो खरोष्टी जो भाषा जो इंस्क्रिप्शंस है ये प्राकृत जो है लिपि में लिखा गया है, और इस प्रकार उन्होंने इस भाषा का अर्थ, खरोष्टी भाषा का भी अर्थ निकाल लिया। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। जो अभिलेख है उससे हमें क्या साक्ष्य और मिले हैं, थोड़ा सा और हम इंस्क्रिप्शंस पे प्रकाश डालते हैं। तो एपिग्राफिस्ट और हिस्टोरियंस कैसे काम करते हैं, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसको जानने के लिए हम दो अशोकन इंस्क्रिप्शंस को लेते हैं, यानी कि अशोक के द्वारा जो अभिलेख लिखे गए थे उनमें हम दो इंस्क्रिप्शंस को लेते हैं। तो उसमें ये पाया गया उस इंस्क्रिप्शंस में कि उसमें जो राजा अशोक है उसमें उनका नाम दर्ज नहीं था, नेम वाज नॉट मेंशन्ड इन दैट इंस्क्रिप्शंस। तो भाई कैसे पाया गया कि अशोक का वो इंस्क्रिप्शंस लिखा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया कि देखा जो टाइटल है, जो अभिलेख है अलग अलग उसमें टाइटल था, एक में था देव नाम पिया, यानी कि जो भगवान को बहुत प्यारा हो, यानी अपने आप को उसने वो टाइटल दिया था, और दूसरे में दिया था प्रियदर्शी, जिसका मुख सुंदर हो, यानी कि देखने में जो बहुत सुंदर हो। तो ये टाइटल में ये दिया हुआ था दोनों में। और जो अदर्स जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसकी जब एग्जामिनिंग की गई तो उसमें क्या पाया गया था, जो पहले जो इंस्क्रिप्शंस थे उसके कंटेंट, स्टाइल, लैंग्वेज ये सब जो है सेम थे, जो लिखने का तरीका था, भाषा था, तो ये सारे कंटेंट सब सेम थे। इससे यही पाया गया कि पहले के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, यानी कि अशोक ने अपने आप को देव प्रिया, यानी कि जो भगवान का प्रिय हो, अपने आप को खिताब दिया था, और प्रियदर्शी का खिताब दिया था, ये अशोक के द्वारा ही थे। तो ये सारी चीजें जो है उसमें देखा गया है, और ऐसा देखा गया है कि जो सेम इसको मिल गए हैं। अब इस इंस्क्रिप्शंस को जो है हिस्टोरियंस ने जो है और एपिग्राफिस्ट ने उन्होंने जज किया कि क्या ये अभिलेख लिखे गए थे, जो मिले हैं वो वाकई में सही हैं, इसकी उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। और ये अभिलेख ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी जगह पे जो आने जाने की जो रास्ते थे पत्थरों पे लिखा गया था। तो एक चीज और इसकी निगेटिविटी है, तो क्या उस समय सारे लोग जो है पढ़े लिखे थे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है सभी लोग पढ़े लिखे हो सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग अनपढ़ थे, तो वो फिर इसको कैसे पढ़ते होंगे सब अभिलेख को, तो ये सब चीजें दिखी गई हैं। और जो अभिलेख पाए गए हैं बहुत से, उड़ीसा में जो पाए गए हैं वो तो ठीक है, उसमें कुछ जो है ना लेटर्स गायब हैं, बीच के जो आर्ग्यूमेंट्स वो गायब हैं। और एक चीज देखा गया है कि अशोक ने जो कलिंग का युद्ध किया था, ठीक है, उस या लड़ाई वाले क्षेत्र पे उन्होंने कोई अभिलेख नहीं डाला है, तो क्या इसका क्या तात्पर्य लगाया जा सकता है? हो सकता है कि वो बहुत दुखी थे, क्योंकि अभिलेख ज्यादातर देखा गया है जो खुशी में डाला गया, जो अच्छे काम किए गए हैं तब अशोक ने डाला है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब हिस्ट्री में नहीं, हिस्टोरियंस नहीं ढूंढ पाए हैं, तो उन्होंने कोशिश की है इस चीज को डालने की। Now this is our last topic, the limitations of inscriptions evidence। जो भी inscriptions जो हमें पाए गए हैं उसके कुछ limitations हैं। ऐसा नहीं कि inscriptions सारी चीज को क्लियरफाई कर देती है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या है। तो जो एपिग्राफी है, जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शंस है, उसके जो अर्थ निकालने के भी, पढ़ने के भी लिमिटेशंस हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि एपिग्राफिस्ट फेस्ड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। Which type of problems like the कभी-कभी टेक्निकल प्रॉब्लम से क्या होता है कि लेटर्स जो है वो आधे डैमेज हैं या कहीं पे लेटर मिसिंग है ही नहीं। तो ये इस तरह के कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि
उनको एग्जैक्ट मीनिंग उस चीज की नहीं मिल पाती है। तो हिस्टोरियंस जब मीनिंग नहीं मिल पाती है तो फिर उसको वो पढ़ के जो है मीनिंग निकालना बहुत प्रॉब्लम है। और इस चीज को प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए स्कॉलर्स ने काफी इसके बारे में डिस्कसिंग की है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सके जिसकी मदद से वो अभिलेख को आराम से पढ़ सके, लेकिन अभी तक इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल पाया है। हालांकि आप इंस्क्रिप्शंस के डिस्कवर की बात करें तो हजारों इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, पाए गए हैं, लेकिन इन इंस्क्रिप्शंस में बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उनकी पब्लिकेशन नहीं हो पाई है। मिले तो हजारों हैं लेकिन सबको नहीं पढ़ा जा सका है, जिसके कारण पब्लिश नहीं हुए। और जो कुछ मिले हैं वो खराब भी हो गए हैं और कुछ समय के कारण जो है वो सर्वाइव भी कर रहे हैं। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स, तो दीज आर द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। दूसरा, अभिलेख उन्हीं लोगों का मिला है जो अपने बारे में लिखवाते थे। जैसे उस समय खेती की एग्रीकल्चर हुआ करता था, तो दैट टाइम उन खेती में जो है उनको खुशी भी होती थी और दुख भी होता था। तो इन सबों के बारे में इंस्क्रिप्शंस में कुछ भी हमें नहीं मिला है और इसकी वजह से हम उनके बारे में नहीं जान पाते हैं। तो यही सब चीजें हैं जो मतलब एक कहा जाए कि इंस्क्रिप्शंस जो है अगर पूरे भारत की या हिस्ट्री के बारे में डिटेल बताएगा तो ये सही नहीं है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।